10th क्लास वाले बच्चे कृपया ध्यान दें कि हमारा चैप्टर चल रहा था 8 त्रिकोणमिति, ठीक है। इस वाले में आप लोगों को 2 क्लास मैंने पहले ही करवा रखा है और उसमें मैंने फार्मूले यूज किए, मतलब सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को सिखाए हैं और फार्मूले में आप लोगों को होमवर्क भी दिया है। और ख़ासकर आप देखो साइन कोस टेन वाले में पीएच बीएच जो था आप लोगों को, वो आपको बहुत मेन मैटर करता है, तो वो आपको आना चाहिए, टेबल आना चाहिए और ऊपर से वो वाला फार्मूला आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारे फार्मूला आप लोगों को सिखाए थे पहले, ठीक है। तो अब देखो मैं पिछली क्लास में ही बताया था कि हम लोग इस चैप्टर पे बात करेंगे 8 वाले, और यहाँ पे 8 जो चैप्टर है 8.1, ठीक है, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग ध्यान रखें, तो इसके मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला। और देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का कुछ बातों का ध्यान रखें। तो आप अपने पास बुक रखें, प्रॉपर कॉपी रखें और नोट्स बनाएं, ठीक है ना बच्चों। और क्वेश्चन को और एक रफ भी रखें, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। ये सारी चीज़ें मतलब कि ये अपने पास रखें और फिर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे, और जो होमवर्क दिया था वो कृपया करना। आज वो होमवर्क डिस्कस नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं 1 दिन का और टाइम दे रहा हूँ ताकि आप उसको बनाओ और जितने भी किया था वो उसे प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है ABC, क्या बोल रहा है, ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण, और देखो क्वेश्चन नंबर, देखो पेज नंबर 200 है, ठीक है बच्चों, पेज नंबर 200 है, तो आप निकाल लो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, B क्या है, समकोण है। तो पहले एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, और B समकोण। देखो समकोण वह कोण होता है जिस पे कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, सभी को पता है। और ABC, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला कि साइन A, अगर मैं यहाँ पे A मानता हूँ तो आपका परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसी को ले सकता हूँ, तो साइन A इसको ले लूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा कितना, ABC, तो ये आ जाएगा C। अब मेरे को बताओ तो AB कितना दे रखा है, 24, और BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बताओ तो 90 डिग्री का मतलब कि समकोण है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे। क्यों किस लिए लगाओगे, ये हाइपोटेनस निकालने के लिए आप लगाओगे, ठीक है। तो अगर हाइपोटेनस निकालने के लिए आप लगाते हो तो मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, यहाँ पे ये जो थीटा है ये वाला, ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो थीटा होता है, क्या जो थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है, सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इसको B ना मान करके इसको मैं क्या मानूँ, P मानूँ। ये आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम क्या मानेंगे, P मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला ये थीटा बोला गया पहले क्वेश्चन में, तो मैं इसके अनुसार क्या मानूंगा, इसको P मानूंगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला ये B हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर इसका ट्राइंगल देखते हैं तो ये इस प्रकार का बनेगा, तो ये आपके पास कितना, ये B है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये A, ये C, और ये AB कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, अगर आप ये थीटा मान रहे हो तो। देखो इसी का मैंने दूसरा बना दिया है, ठीक है बच्चों, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आप क्या करोगे पेपर में, तो आप ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको बना लो, लेकिन आपको P ये मानना पड़ेगा। तो थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस। अब मेरे को बताओ कि क्या आपके पास हाइपोटेनियस है, H है, नहीं है ना, आप लोगों के पास कर्ण नहीं है ना आप लोगों को पास। तो देखो आप क्या करोगे, कर्ण निकालोगे,
और कर्ण निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस आप लोगों को सिखाया है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप पहले यहाँ पे जो जो चीज़ दिया है आप लोगों के पास वो लिख लो। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज किस में लगा रहे हैं पाइथागोरस, ए बी सी में, ए बी सी में लगा रहे हैं पाइथागोरस। ठीक है, और ए बी सी में पाइथागोरस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? देखो ये आप अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो पाइथागोरस लगाओ तो पाइथागोरस का फॉर्मूला कौन बताएगा, सभी बताओ क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। बताओ बच्चों यही होता है, आप लोगों को यही याद है। ठीक है, अब बताओ एच की वैल्यू दे रखा है, कहीं दे रखा है नहीं ना, तो एच की वैल्यू नहीं रखूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एच का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो पी देखो, पी ये रहा, देखो थीटा ये माना तो पी ये हो जाएगा, थीटा ये माना तो पी ये ही हो जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर पी, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों को 49 प्लस का 576। देखो 576 कैसे आता है, तो देखो ये स्क्वायर याद करने के लिए आप लोगों को पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए 1 से, देखो 1 से 40 तक तो आपको याद होना चाहिए, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। और नहीं है तो 1 से 10 तक याद रखते हो तो मैं यहाँ से 100 तक याद करवाने की कोशिश, मतलब 100 तक लिखवाने की कोशिश कर सकता हूँ, 1 से 100 तक। वो कैसे होता है तो वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि 24 का स्क्वायर कैसे निकाला है। तो अगर आप यहाँ पे लेते हो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर सभी को आता है। मैंने क्या बोला था, 1 से 10 तक आनी चाहिए, और 1 से 100 तक आप निकालने के लिए 1 से 10 तक आनी चाहिए आप लोगों को स्क्वायर। वैसे आप इतना तक ही याद रखो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन कभी भी स्क्वायर सिंगल में नहीं चलता, वो जोड़े में चलता है। तो 0 4 आप लिख सकते हो, लेकिन आप वैसे ही तो 4 लिखते हो, लेकिन आपको क्या लिखना है इसमें 0 4 लिखना है। अब एलसीएम का मल्टीप्लाई आता है ना, तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, तो 16 जो आपको लिखना है तो इसको काट करके आप गुना में लिखते हो ना यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 6 7 और ये 5 0, तो कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा आपके पास 576 आ जाएगा। अगर मैं 87 का देखता हूँ, 87 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और देखो 8 सते 56 दूनी कितना होता है, 8 सते 56 दूनी 112, तो आपको 112 इसको छोड़ करके लिखना है, यहाँ पे लिखोगे 112। ठीक है, आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 9 इसको करोगे तो 6, ये 7 और ये सॉरी 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7, तो 7569। तो ये आपका, तो इस तरह से स्क्वायर को निकाला जाता है। पहले क्या करना होता है कि 1 का स्क्वायर, इसका 7 का स्क्वायर 49, सभी को पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम वाला मल्टीप्लाई, और 1 को छोड़ करके आप लिखोगे जितना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर उतारना शुरू करोगे, तो आप इसको क्या करोगे, फिर इसको आप जोड़ोगे, और जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। और कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा, और मल्टीप्लाई करके निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको प्रैक्टिस है इस चीज़ों को तो आप 10 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। कभी आप प्रैक्टिस करते करते आप देख लेना, कोई सा भी 10 सेकंड के अंदर निकाल लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई 10 सेकंड के अंदर नहीं होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से स्क्वायर कर सकते हो। तो आपको ये स्क्वायर समझ में आ गया। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, जैसे 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0 4,
और इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 आपने लिख लिया। ठीक है बच्चों, और फिर इसको आप जोड़ोगे तो 576। आप 576 को दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाता है 625। 625 और 625 जो होता है एच स्क्वायर। अब देखो ये एच स्क्वायर, अगर मैं इसके ऊपर से अगर ये स्क्वायर हटाता हूँ तो ये इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट जैसे चढ़ेगा, मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है, पता है ना, जो अभी इसको मिटा करके कर दिया, आप भी कर सकते हो और एक स्टेप कम करके अपने कैलकुलेशन को थोड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो एच, तो आपको पता है कि जो एच है, देखो स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ये 625 होता है 25 का स्क्वायर। क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो हाइपोटेनस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस क्या आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ये सभी को समझ में आया ना, आप ट्राई करना जिस तरह से आपको समझाया, आप 2-3 ट्राई करना, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन जो है पहला पार्ट पूछा गया है साइन ए और कोस ए। देखो दिख रहा है आप सभी को दिख रहा है, साइन ए कोस ए पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, तो साइन ए, तो पहला जो पूछा गया है यहाँ पे साइन ए, और साइन ए की वैल्यू क्या होता है, साइन ए और कोस। और आप लोगों को पता है कि अगर ये वाला जो थीटा है हमारे पास, ये जो थीटा है, तो ये क्या है P और ये क्या है H। तो आप लोगों को सिखाया गया था कि साइन की वैल्यू बताओ, साइन A इक्वल टू क्या होगा PH। यहाँ से ऐसे ही घूमेंगे तो साइन A की वैल्यू कितना आ जाएगा P कितना है PH। तो यहाँ पे बताओ P कितना है 7 और H कितना है 25। तो ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो 7/25। अगर कोस A पूछा जाए, क्या पूछा गया कोस A, तो अब मेरे को बताओ कोस A में क्या आता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो ये आपका क्या हो जाता है BH। ट्राइंगल देखो फिर से रिवीजन, ये क्या H, ये P और ये V। ठीक है, PH साइन कोस BH tan PV। आप इस तरह से करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। कोसेक क्या हो जाएगा HP tan BP। ठीक है ना, सेक क्या हो जाएगा HV। तो आप अपना हैबिट बनाओ, ठीक है, ताकि आपको जो आप जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे जो ट्रिक्स है उस पे ना आप जाएं, आप ट्रायंगल करें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो साइन ए सॉरी कोस ए, तो कोस ए के लिए क्या आ जाएगा B, तो ये क्या आ जाएगा B और A H। तो ये कितना आ जाएगा 24 और ये कितना आ जाएगा 25। तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर यहाँ पे भी आप रख लो और यहाँ पे भी आप रख लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट जाता है। अब उसके बाद पहला पार्ट ये सभी को क्लियर हो गया थी कैसे निकाले हैं साइन ए। ये देखो ये रहा, इसके सामने वाला यही वाला थीटा होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर। मैं बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों को नहीं समझ में आता है, कभी C चेंज कर दिया, A चेंज कर दिया, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज़ें आप समझो। अब उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा गया है, कि सेकंड पार्ट है साइन C और कोस C, साइन C और कोस C। अब देखो यहाँ पे चीज़ चेंज हो जाता है। पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया, पहला पार्ट जैसे ही निकाल लिया आप इसको अंडरलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी आप कोई भी आंसर निकालते हो ना, तो कृपया करके ना उस आंसर को ना बॉक्स में रख लिया करो, ताकि ना आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। आंसर को हमेशा बॉक्स में रखा क्या करो, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो साइन C, तो पहला जो साइन C है इसमें निकाला गया है साइन C। अब साइन C, अब मैं इसी के हिसाब से चलूँगा नहीं, अब बिल्कुल भी ऐसे हिसाब से नहीं चलूँगा। तो मैं क्या करूँगा,
तो इसको मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, इसको रफ कर दूं, तो क्या आप मिटा सकते हो? नहीं। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको थीटा ले लूं, देखो इसी ट्रायंगल में अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर मैं थीटा ले लूँ इसको थीटा, तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, और ये तो एच रहेगा, मतलब इन दोनों में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, तो कभी भी अगर थीटा की वैल्यू अगर ये होता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से अभी, और आप दूसरा ट्रायंगल बना सकते हो अपने में, ठीक है, अपने नोट्स में दूसरा ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास P, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा B। अब यहाँ पे पूछा गया साइन C, तो C थीटा ये रहा, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मैं बार बार इसी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे ही है बच्चों को। अब साइन की वैल्यू क्या होता है? PH, यही होता है साइन की वैल्यू। और साइन की वैल्यू जब PH होता है तो आप इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो? बताओ, P कितना है? 24, H कितना है? 25। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन कोस C, कोस C, तो कोस C के लिए आपको पता है थीटा ये है, तो मैं इसी के हिसाब से चलूँगा। परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, ठीक है ना, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और C पूछा गया तो C में मेरे पास थीटा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यह आपके पास क्या आ जाएगा? BH, क्या आ जाएगा? BH। तो V की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, और H की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। H की वैल्यू क्या आ जाएगा? 25। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आप इसको बॉक्स में करो, किसी को कोई दिक्कत है आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। पीछे आंसर दिए रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, तो आप पीछे आंसर चेक कर सकते हो। एट, इसमें तो पेज फटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने आंसर की मतलब आंसर की में आप इसको चेक कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये तो ये पहला क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट हुआ है आप लोगों का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो आप कहोगे कि सेकंड क्वेश्चन भी करवाओ, ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करो, या तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, या तो आप इसको रफ कॉपी में आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बार बनाना है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा नोट कर सकते हो, और आपको पेपर में भी बनाने हैं इस तरह से क्वेश्चन। इनमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलूँ आगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। स्क्वायर निकालना आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो, अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही बताया, लेकिन जब मैं स्क्वायर की क्लास लूँगा तो उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है कि 8.3 आकृति में P कितना, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन चित्र दे रखा है आप लोगों को, इस तरह से आप बनाइए। और ये आपके पास कितना है, ये P है, ये कितना है, Q है, और ये R है, ये 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और आपके पास अब देखो, इसको 90 डिग्री का दे रखा है ये, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, तो QR निकालना है, मतलब बेस निकालना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी दो चेंज दे रखा है, P दे रखा है, एक बार थीटा P दे रखा है, और एक बार थीटा R दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे भी चेंज करते हुए चलना है। लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मल अभी बताऊँ तो आप पाइथागोरस लगाओ इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ आप लिख लो यहाँ पे। तो P कितना है, PQ की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर,
ठीक है। फिर उसके बाद आपको और वैल्यू कौन सा दे रखा है, पी आर की, तो पी आर की कितने दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, यही निकालना है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है तो ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है ना, अभी बताया था ना पाइथागोरस लगाने के लिए। तो अब बताओ, लगाओ फटाफट, क्या होता है, कौन बताएगा। तो मैं, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस एच मानते हैं, लेकिन अभी हमने पी आर मान रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है, पी होता है, हमने ये माना था, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्या होता है, क्यू आर। यही होता है मतलब यही होता है पाइथागोरस। अब देखो ये दे रखा है, हाँ बिल्कुल, ये 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, लेकिन अभी हम फटाफट ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कितना है, पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। चलो आप नॉर्मल नंबर ले लो अभी, ठीक है। और ये क्यू आर, तो क्यू आर आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो जिनको नहीं आता, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, 1 से 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं है तो 1 से 40 तक तो आप नॉर्मल याद करो, लेकिन नहीं आता तो 110 तक तो नॉर्मल याद होता ही होता है, वहाँ से आप ये निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका स्क्वायर कितना आता है, 9, लेकिन 0 9 लिखना होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, 1 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो 3 आएगा, और 3 दूनी कितना हो जाता है, 6। तो आपको 6 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 1, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 1। तो आप इसका क्या लिखोगे, सॉरी 9 6 1, सॉरी 169 मतलब 169 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन आपको नहीं आता, आप कैसे निकालोगे, 0 4 और 1 का स्क्वायर 0 1, और ये 1 का पहाड़ा 2 बार तो 2 ही आएगा, और 2 का पहाड़ा 4 बार तो कितना आ जाएगा, 0 4। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 4 4 और 1, तो कितना आ जाएगा, 144 और क्यू आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इक्वल का साइन को, अगर ये प्लस है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस होगा। तो ये देखो मैं इसको इधर ले आऊँ तो 169 इक्वल माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। और स्क्वायर अगर हटा दूँ, देखो एक स्टेप ख़त्म कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो इसको रूट चढ़ाऊँगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इससे माइनस करूँगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा रूट में, और क्यू आर, और 25 किसका होता है, 5 सेंटीमीटर क्यू आर। तो क्यू आर आपका कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया, क्यू आर कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ से स्क्वायर भी समझ में आ रहा है, पाइथागोरस भी लगाना आ रहा है आप लोगों को। अब देखो, अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो tan p माइनस कोट r पूछा गया है। क्या पूछा गया, tan p माइनस कोट r। तो या तो आप tan p की वैल्यू अलग निकालो और कोट r की वैल्यू अलग निकालो। उससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट एक साथ कर लेता हूँ, क्योंकि इससे मैं अपना टाइम और क्या बचाऊँगा, कैलकुलेशन भी बचाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि tan p माइनस क्या लिखूँगा, कोट r, यही बोला है। अब देखो tan p, तो tan p अगर थीटा ये है, अगर यहाँ पे बोला है tan p, तो अगर मैं थीटा ये मानूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5। लेकिन मैं उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक छोटा सा ट्राइंगल दिमाग में बनाओ, और tan की वैल्यू क्या होता है, tan की वैल्यू होता है p और b, यही होता है tan की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, p माइनस का कोट की वैल्यू क्या होता है, कोट की वैल्यू होता है इसका उल्टा, तो ये आ जाएगा p, ठीक है। अब देखो ये हमने लिख लिया। अब कहोगे तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा भैया, क्योंकि एक बार
पी से ले रहे हैं थीटा और एक बार आर से ले रहे हैं, कोट आर से ले रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं पी और बी देखता हूँ तो पी ये रहा, ठीक है, और थीटा ये रहा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5। सभी को समझ में आ रहा है। बी कितना है, बी बताओ, तो बी ये रहा, ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा, और बी तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आर थीटा से दे रखा है। ये कौन से थीटा से दे रखा है, आर से। तो अगर मैं आर से लूँगा तो अब मेरे को ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बताओ, तो पी की वैल्यू क्या दे रखा है नीचे, तो 12 दे रखा है, और ऊपर बताओ जब ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 12 और 5 माइनस 5 तो इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 0, नीचे 12, तो ये आंसर आ रहा है 0। क्या ये सही है, ठीक है। तो देखो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, मेरा पेज यहाँ पर आंसर की है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 0 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला P, देखो ये अगर ये थीटा था, अगर ये थीटा था तो मेरे पास देखो पी बी, ठीक है बच्चों। पहले ये बताओ नॉर्मल, आप ये जानो कि पी और देखो tan क्या होता है, तो पी बी होता है, कोट क्या होता है बी पी होता है, ठीक है बच्चों। पहले आप ये जानो, ये सभी को पता है ऐसा होता है। अब जो वैल्यू चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, थीटा की, इसकी वजह से हो रहा है, पी की वजह से और आर की वजह से हो रहा है। तो अब उसके हिसाब से हम इसको बैठाएंगे। तो पी की वैल्यू, अब यहाँ पे थीटा पी माना गया है, ये देखो, तो मैं इसके tan की वैल्यू, तो ये हमारे पास p हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये p हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अगर r में मैं देखता हूँ तो इसका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इस जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेस ही तो होगा। अगर मैं ये अगर इसको हटा दूँ, देखो अगर इसको हटा दूँ तो बेस तो यही हो जाएगा ना। तो बेस की जगह पे मैंने कितना रख दिया, आधार कितना है 5 है, और इसको मैंने घटाया तो कितना आ जाएगा 0। तो ये आंसर सही है बच्चों, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 0 है, तो ये आंसर आपका है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर उसके बाद कल ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू दे रखा है, साइन, तीसरा क्वेश्चन साइन ए की वैल्यू दे रखा है कितना, साइन ए की वैल्यू दे रखा है 3/4, 3/4, ठीक है। तो कोस, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए दे रखा है, तो मैं साइन की वैल्यू लूँ, ठीक है। अगर मैं साइन की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल पहले बनाता हूँ, ये बना लिया ट्राइंगल, ये 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ साइन ए, तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो थीटा ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये बी, और ये मेरे पास सी, और ये एच, ये पी, और ये बी। क्यों, क्योंकि मैंने थीटा इसको मान लिया, इस वजह से मैंने ये सारी की सारी वैल्यू रख ली, ठीक है बच्चों। अब साइन ए, तो मैं लिख सकता हूँ आंसर यहाँ से, साइन ए, साइन ए इक्वल टू, आपके पास क्या होता है, कौन बताएगा। तो साइन ए होता है हमारे पास, साइन की वैल्यू क्या होता है पी एच, और मेरे को बताओ कि यहाँ पे कितना दे रखा है 3/4, 3/4 दे रखा है।
ठीक है। साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखा है, ठीक है। तो ये रूट में आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो 3/4 दे रखा है। अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 और ये 4 आ जाएगा, जो भी है आगे देखते हैं। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, तो 3 और h की वैल्यू कितनी है, तो 4, ठीक है ना। ये है ph है हमारे पास, तो 3 में मतलब कि 3/4 है, तो 3 ये हो जाएगा, p हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा, b निकालूंगा, और b निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। और जैसे ही पाइथागोरस लगाया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आप लोग बताओ। तो h² = p² प्लस b²। h² कितना दे रखा है मेरे पास, 4 का स्क्वायर। p कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर। और b कितना दे रखा है, आपको b निकालना है। ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा = 3 का कितना आता है 9। और अगर आप यहाँ पे एक स्टेप कम करना चाहते हो तो 9 आप इधर ले आओगे, और ये b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर आप ये 16 है तो आप इसमें से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, बताओ। 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, और b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो हमारे पास b कितना आ जाएगा, √7। देख लेना एक बार, शायद ये मिस्टेक है, ये 4 की जगह या तो 5 होना चाहिए। अगर 4 है तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। वैसे जो ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 चलता है, ठीक है ना। तो ये शायद 5 हो, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 के हिसाब से चलेंगे। तो 4 के हिसाब से चलेंगे तो हमारा √7, तो b की वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है cos a। क्या पूछा गया, cos a। तो cos a की वैल्यू, और tan a, तो cos a तो थीटा ये, तो परपेंडिकुलर यही होगा। तो मेरे को बताओ cos की वैल्यू क्या होता है, ये क्या है BH। तो बताओ b की वैल्यू क्या है, तो b हमारे पास कितना है, तो b √7 अपॉन में कितना 4 आ जाएगा। tan a, तो tan a, तो tan की वैल्यू बताओ क्या होता है, p भी होता है, p b। और मेरे को बताओ p की वैल्यू कितनी, 3, और b की वैल्यू कितना √7। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी जैसे मतलब कि sin a = 3/4, तो sin a की वैल्यू ये रखोगे, इसके साथ ही ये बराबर करोगे, और जो ट्राइंगल यहाँ पे बनाओगे वहाँ इस वैल्यू को पुट करोगे, और जो नहीं दिया है उसको निकालोगे। देखो बच्चों में यही कन्फ्यूजन होता है, तो ये वैल्यू दे रखा है, अब इसका क्या करें। तो ये आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू क्या होता है, pH होता है, इसके साथ बराबर रखना है। अब देखो p की वैल्यू 3, तो p की वैल्यू मैंने 3 रखी है, h की वैल्यू 4, तो मैंने क्या रख दिया 4। तो मेरे को पता चल गया, तो ये निकालना है। देखो कभी भी अगर आप किसी को tan a cos ऐसा कुछ भी निकालना होता है तो आपको तीनों वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो तीनों वैल्यू के लिए मैंने क्या लगा लिया, पाइथागोरस ABC में लगा लिया, पाइथागोरस लगाया तो b निकल गया √7। अब जो वैल्यू पूछे उसका निकाल सकता हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोसेक पूछ सकते हो, कोसेक c क्या निकाल सकते हो, कोसेक c, तो कोसेक c का वैल्यू आराम से दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यू होता है इस तरह से। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है। अब यहाँ से आप लोगों को होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, जैसे 15 कोट a = कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। आप कहोगे थी उस बार अपोन में था, इस बार अपोन में है ही नहीं, अब मैं कैसे करूं। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो कोट a है, या आपने साइड कर लिया, इसको निकालना था, इसके साथ वाला कहाँ चला जाता है, आप लोगों को बताया था, इसके साथ वाला जो भी है, जो वैल्यू निकालना होता है उसके साथ में रखें, ये मल्टीप्लाई में रहता है, पता है ना ये सभी को। तो ये इसके साथ वाला नीचे, और ये कहाँ जाएगा ऊपर। तो अब मेरे को बताओ कि कोट a की वैल्यू क्या होता है, कौन बताएगा, BP। तो क्या आ जाएगा BP, ये ऐसा ही होता है।
अब एक ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे, और देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये पी कितना आ जाएगा, ये पी हो जाएगा 8 15 17, तो ये आ जाएगा आपका 17। अब इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाओगे तो 17 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा 17। फिर जो जो पूछा गया आप वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, आपको करना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 5वां, छठा क्वेश्चन, देखो छठा क्वेश्चन आप देखो, छठा क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगा, ठीक है। कल अगर आप खुद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं कल करवाऊँगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन जो है देखो, छठा क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो करवाऊँगा। 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो और सारे वैल्यू रख सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पे ये एक आपका क्या बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और वहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन पूरा कर सकते हो। 9वां भी आप कर सकते हो, 9वां 10वां क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। और 11, तो देखो 11 क्वेश्चन, तो आप लोग पता है कौन कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत आएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन आप इसको कोशिश करोगे तो कर लोगे, लेकिन मैं बताऊं तो आप पूरा कर लोगे इसको। 8 आप पूरा कर लोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन को आप ट्राई करना, अगर नहीं होता तो कल मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, लेकिन ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज देखो आज के लिए मेरे लिए तो ये एक्सरसाइज ख़त्म है, लेकिन आपको ये समझ में आता है अच्छी तरह से तो आपके लिए भी ख़त्म है, क्योंकि आपको इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन बाकी है उसको मैं बता रहा हूँ, कल ये क्वेश्चन करवाऊँगा, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको मैं हिंट दे करके छोड़ूंगा आगे, ठीक है ना। बाकी मेरे को कमेंट में करना कि ये क्वेश्चन नहीं बने, उनको भी बना दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर एक्सरसाइज हम सेकंड चलेंगे, ठीक है। और सेकंड के लिए आप ये टेबल ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ों को। तो समझ में आ रहा है ना कि ये फार्मूला कहाँ यूज हो रहा था, अब सभी को क्लियर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे चौथा बताया था, तो आपको इसी तरह से साफ़ सुथरा करना है वहाँ पे, और आपको कॉपी में नोट्स अच्छे बनाने हैं। तो और मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि आपको टेबल याद करना है, ठीक है, स्क्वायर याद करना है, और आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाओ, और 4 से 5 घंटे स्कूल के टाइमिंग से अलग निकाल करके उसको पढ़ो रोज़, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे इस चीज़ों में, अगर आप दिक्कत करोगे तो आपको बोर्ड में दिक्कत झेलना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो बताते हैं तो वो समझाते भी है। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये आप अच्छे से बनाओ। आप ये ऐसा नहीं है नेगलेक्ट करके चल रहे हो। मैंने बताया एक तरह से ये ट्यूशन क्लास की तरह पूरा मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि बोर्ड से आप पहले मैं आपके ये NCERT को मैं कम से कम मतलब 3 से 4 बार क्लियर करवा दूँ, ठीक है ना। तो आप इसको टेंशन मत लो। और प्लस में RD शर्मा, तो RD शर्मा में मैं बता दूं, देखो ये RD शर्मा बुक है, सभी लोग अपने पास रखेंगे। और इस वाले में अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटिव अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, हाँ ये रहा 5.3 है RD शर्मा में 5.3 का, ये यहाँ से शुरू कर सकते हो आप पूरा का पूरा। ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको नज़र आ रहा है, देखो ये पूरा क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखो पिछले 10th क्लास वाले बच्चे ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे, सभी से करवाता भी है। देखो ये पूरा ख़त्म कर सकते हो आप, पूरा वही चीज़ है, ठीक है बच्चों। ये सारा का सारा आप पूरा ख़त्म कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखो आप प्लीज़ RD शर्मा ज़रूर सॉल्व करें। और इसका एक्सरसाइज मैं बताऊँ आप लोगों को, तो ये देखो ये रहा एक्सरसाइज है, ये रहा 5.1 है। 5.1 में या आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ से लेकर के आपके ये जितने क्वेश्चन है ना, यहाँ तक 34 क्वेश्चन है, 34 के 34 क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना तो RD शर्मा के 34 के 34 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आते होंगे आपको। ना तो ट्राई कर लेना, और ना बने तो बता देना आप, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको ये प्रैक्टिस के लिए ये बुक हमेशा रखना है,
क्योंकि हम इससे तो क्वेश्चन करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे तो क्या पैटर्न है, और इससे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आर डी शर्मा का 5.1 का एक्सरसाइज आपके पास होमवर्क रहेगा। आप जो क्वेश्चन है ना आप उठा के बना लेना, ना बने तो आप कमेंट में करना कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, फिर मैं रिलेट करूँगा इन्हीं क्वेश्चनों से, ठीक है ना। तो देखो ये आप अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मैं क्लास ओवर करता हूँ, और आप ये क्लास पूरी देखा क्या करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी इसके बाद अगला क्लास डालूँगा, और उसको भी आपको पूरा देखना है अच्छी तरीके से। देखो अगर आप ये क्लास अच्छे से कंटिन्यू चलाते रहोगे, ठीक है ना, तो आपको ट्यूशन या आपको इधर से उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे इतने क्वेश्चन करवा दूँगा आप लोगों का, तो आप देखना कि 3 महीने में आपका लगेगा कि हाँ कोर्स भी कंप्लीट हुआ है, समझ में भी आ रहा है और प्रैक्टिस भी हो रहा है। लेकिन ये बुक अपने पास रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना कंप्लीट करता हूँ, ओके।